अभी हम लोग समझेंगे किस चीज को, पैरामीशियम को। तुम लोगों ने बहुत सारे सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ा है और जाना है ना। जैसे अमीबा हो गया, है ना, शैवाल हो गया, बहुत सारा ऐसा सूक्ष्म जीव के बारे में पढ़ा है। उसी में से एक सूक्ष्म जीव है पैरामीशियम। पैरामीशियम भी जो है ये एक कोशिका से बना हुआ एक सूक्ष्म जीव है, ठीक है। और एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव होने के साथ साथ ये जलीय प्रोटोजोआ भी है। इसको हम लोग जलीय प्रोटोजोआ इसलिए कहते हैं क्योंकि ये साधारण मीठे जल में पाया जाने वाला एक जीव है जो ताजे पानी तालाबों में पाया जाता है। पैरामीशियम अगर तुमको खोजना रहेगा तो कहां जाओगे, तालाब का पानी ले आओगे, उसमें तुम लोगों को नॉर्मली पैरामीशियम देखने को मिल जाएगा। इसका आकार चप्पल जैसा होता है, देखने में लग रहा है ना चप्पल जैसा, तो चप्पल जैसा आकार होने के कारण इसको स्लीपर जंतुक भी कहते हैं। चप्पल को स्लीपर भी कहा जाता है और चप्पल जैसा आकार होने के कारण इसको स्लीपर जंतुक भी कहते हैं। इसके शरीर पर सिलिया नामक धागे होते हैं। देखो ये जो छोटा छोटा संरचना तुम लोगों को नजर आ रहा है इसी को सिलिया कहते हैं। क्या कहते हैं? सिलिया। और ये सिलिया जो है इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण अंगक है। इसी की वजह से ये गति कर पाता है, इसके वजह से ये अपने बहुत सारे कामों को कर पाता है। धागे जैसी संरचनाएं होती हैं जो गति और भोजन ग्रहण करने में मदद करती है। यही धागे जैसी संरचना जो है ये भोजन ग्रहण करने में और गति करने में इसका मदद करता है, ठीक है। सबसे पहला बात ये कहां पाया जाता है? ताजे पानी में, जैसे तालाब में। और इसके शरीर पर क्या होता है? सीलियक होता है, सीलिया होता है। वो सीलिया क्या करता है? इसको भोजन ग्रहण करने में और गति करने में सहायता प्रदान करता है, ठीक है। और इसका आकार कैसा होता है? चप्पल जैसा। यह लगभग 100 से 300 माइक्रोमीटर अत्यंत सूक्ष्म होता है, यानी इसको हम लोग ऐसे नॉर्मली नहीं देख सकते हैं, बहुत ही छोटा होता है। इसका आकार यहां दिया हुआ है 100 से लेकर के 300 माइक्रोमीटर तक होता है, इसीलिए इसको सूक्ष्म जीव की श्रेणी में रखा गया है। यह सीलिया की सहायता से गति करता है। यह बैक्टीरिया, शैवाल और सूक्ष्म जीवों को खाता है। ये ज्यादातर बैक्टीरिया यानी दूसरे सूक्ष्म जीव को, शैवाल या फिर किसको खाता है? सूक्ष्म जीवों को, ठीक है। पानी में ही रहने वाले छोटे छोटे जीवों को, जीवाणुओं को ये खा करके अपना पोषण ग्रहण करता है। यह बैक्टीरिया, शैवाल और सूक्ष्म जीवों को खाता है। यह मुख्यतः अलैंगिक विधि के द्वारा प्रजनन करता है। इसके अंदर का प्रजनन विधि जो है वो अलैंगिक है, ठीक है। इसमें दो केंद्रक होते हैं, एक बड़ा और एक छोटा। यहां देख सकते हो तुम लोग, बड़ा केंद्रक और छोटा केंद्रक, दो प्रकार के केंद्रक दिए हुए हैं ना। केंद्रक किसे कहते हैं तुम लोग को बताया हुआ है। इसमें दो केंद्रक होते हैं, एक बड़ा और एक छोटा। इसके शरीर पर एक गड्ढा होता है जो भोजन लेने में मुख का कार्य करता है। यहां देखो ये मुख द्वार दिए हुए है ना, शरीर में इसका यहां पर एक छोटा सा गड्ढे नुमा संरचना होता है, इसको हम लोग इसका मुख द्वार भी कहते हैं। अमीबा के तरह ही ये भी धीरे धीरे क्रमाकुचन करता है, यानी धीरे 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 पानी में ऐसे ऐसे करके जाएगा जहां इसको भोजन वगैरह मिलेगा, और ये उसको अपने मुख गुहार के द्वारा अपने शरीर के अंदर प्रवेश करा लेता है। उसके बाद ये उसका पाचन कहां पर करता है पता है? रिक्तिका में। इसके शरीर में रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। यहाँ देखो भोजन रिक्तिका दिए है ना, इसको भोजन रिक्तिका कहते हैं। यानी शरीर में छोटा छोटा खांचा पाया जाता है, उस खांचे के अंदर ये भोजन को ग्रहण कर लेता है, फिर उसको पचाता है, फिर अपने शरीर से निष्कासित कर देता है। इसके शरीर पर एक गड्ढा होता है जो भोजन लेने में मुख का कार्य करता है। यह एक परपोषी जीव है, जिसका अर्थ होता है कि वे ऊर्जा प्राप्त करने के लिए अन्य जीवों को खाते हैं। जैसे हम लोग परपोषी हैं, अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं ना, उसी तरह पैरामीशियम भी क्या करता है? अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर करता है। तो वह जीव जो दूसरे जीवों पर अपने भोजन के लिए निर्भर करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? परपोषी, है ना। तो पैरामीशियम भी क्या है? अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर करता है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? परपोषी। यह एक परपोषी जीव है, जिसका अर्थ है वे ऊर्जा प्राप्त करने के लिए अन्य जीवों को खाते हैं। इसकी कुल 10 प्रजातियां हैं। ऐसे तो हर जीव में तुम लोग देखा है अलग अलग प्रकार का प्रजाति पाया जाता है, पैरामीशियम में भी कई प्रकार की प्रजातियां हैं। उसमें से मुख्यतः उसकी 10 प्रजातियों के बारे में हम लोगों को पता है। इसका शरीर पेलिकल नामक कठोर लेकिन लचीली संरचना से ढका हुआ रहता है। देखो जैसे तुम लोग को बताया है कि कोई भी जीव है उसका शरीर एक खास आवरण से ढका हुआ रहता है। जैसे हमारा ही शरीर है, किससे ढका हुआ है? स्किन से, त्वचा से ढका हुआ है। पेड़ है तो उसके ऊपर में ऊपरी छाल है कि नहीं है। हर जीव जंतु का शरीर एक खास तरह की संरचना से ढका हुआ रहता है। पैरामीशियम का भी जो शरीर है ये एक खास तरह की संरचना से ढका हुआ रहता है, जिसको क्या कहते हैं? पेलिकल। क्या कहते हैं? पेलिकल। झिल्ली नुमा संरचना होती है ये कठोर होती है लेकिन लचीली होती है तो हार्ड लेकिन थोड़ा लचीला टाइप का होता है। इस कैप्सूल के अंदर कोशिका झिल्ली होती है, यानी कि अगर हम लोग इसको साधारण भाषा में कहें तो इसका शरीर का जो आवरण होता है वो एक कैप्सूल की तरह रहता है, यानी चारों तरफ से घेरा हुआ, ठीक है। उसके अंदर इसके शरीर के सारे अंग होते हैं।
ये कठोर और लचीली होती है। इस कैप्सूल के अंदर कोशिका झिल्ली होती है, इसी के अंदर कोशिका झिल्ली पाई जाती है। पाचन क्रिया रिक्तिकाओं में होती है और पोषक तत्व कोशिका प्लाज्मा में अवशोषित हो जाते हैं। यह जीव कोशिकाओं के अंदर पानी और तरल पदार्थों के संतुलन जैसे विभिन्न कार्यों के लिए सक्रिय रूप से ऑस्मो रेगुलेशन नाम का एक प्रक्रिया करते हैं। यानी अब देखो, ये जीव है, इसको भी जीवित रहने के लिए बहुत सारे पोषक तत्व चाहिए, खनिज पदार्थ चाहिए। तो ये अपने आसपास पानी में पाए जाने वाले पदार्थों को ग्रहण किया, ग्रहण करने के बाद पोषक तत्व प्राप्त किया, फिर उसके बाद ये एक खास प्रकार की प्रक्रिया करता है जिसको ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। उसके द्वारा ये अपने शरीर में जल का संतुलन और पोषक तत्वों का संतुलन को बनाए रखता है और जीवित रहने में वो उसके लिए बहुत ही ज्यादा सहायक होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग पैरामीशियम के बारे में एक छोटा सा जानकारी प्राप्त की है। इसके अंगों के बारे में देख लो। इसके यहाँ पर सबसे पहले संकुचित रिक्तिका है, उसके बाद संकुचित रिक्तिका, देखो संकुचित रिक्तिका यहाँ भी है और यहाँ भी है। उसके बाद सीलिया, सीलिया समझ गया ना, सीलिया क्या होता है, इसके शरीर पर पाया जाने वाला छोटा छोटा धागे नुमा संरचना जिसकी सहायता से वो भोजन ग्रहण करता है और गति करता है। उसके बाद इसमें भोजन रिक्तिका है जिसमें मुख द्वार के द्वारा भोजन ग्रहण करने के बाद भोजन रिक्तिकाओं में जाता है, रिक्तिकाओं में ही भोजन का पाचन करता है। उसके बाद इसमें दो केंद्रक होते हैं, बड़ा केंद्रक और छोटा केंद्रक। एक मुख द्वार होता है, उसके बाद साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म के बारे में तुम लोग को पता ही है ना। तो ये हम लोग पैरामीशियम के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त किए।